महाभारत में शांति पर्व में ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वृतासुर की कथा सुनाना, इंद्र द्वारा वृतासुर के वध का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तव में तो शीर धारण करना ही महान दुख है। ना जाने ये दुख नाशक संन्यास हम कब ग्रहण करेंगे। हम ना जाने कब ये राजपाट छोड़कर वन में जा सकेंगे। तब भीष्म जी बोले, राजन, अनंत कोई वस्तु नहीं है, सभी की एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्धि है। इस लोक में अविचल वस्तु कोई नहीं है। जैसा तुम मानते हो वह ठीक भी नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य से भी आसक्ति होने पर ही दोष होता है। तुम लोग तो धर्मात्मा हो, इसलिए समय आने पर शम आदि के अभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जीव पुण्य पाप के कारण ही सुख दुख पर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन सुख दुख से उत्पन्न हुए तमोगुण द्वारा आच्छन्न हो जाता है। किंतु जिस समय ये ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी समय से सनातन पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा है। उसमें यह बताया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृतासुर ने किस प्रकार आचरण किया था। उसे तुम एकाग्र होकर सुनो। वृतासुर को देवताओं ने परास्त कर दिया, उसका राज्य छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा। तो भी केवल इस राग द्वेष शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओं के बीच में निश्चिंत होकर रहता था। इस ऐश्वर्यहीन अवस्था में उससे शुक्राचार्य ने पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती, इसका क्या कारण है? तब वृतासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक ठीक जान लिया। उसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है, इसलिए अब उनके विषय में मुझे हर्ष या शोक होता ही नहीं है। जीव काल के अधीन होकर अपने पापों के कारण बलात् नरक में गिरते हैं और कोई अपने पुण्यों के प्रभाव से दिव्य लोकों में जाकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार अपने कुछ पुण्य पापों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के भोग के लिए बार बार इस लोक में जन्मते मरते रहते हैं। कामना के बंधन में बंधे हुए अनेकों जीव नरक में पड़कर फिर विवश होकर पशु पक्षियों की सहस्त्रों योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़े देखा है। शास्त्र का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। इस तरह सारा संसार भगवान काल के नियम के अनुसार चल रहा है। उसे ऐसी ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा, भैया, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी असुर भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो? वृतासुर बोला, ब्राह्मण, आपको तथा दूसरे महामती मान भावों को ये तो मालूम ही है कि पहले विजय के लोभ से मैंने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेज के कारण मैं तीनों लोकों में सबसे बढ़ चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियों से अनेकों भोग सामग्रियां छीन ली थी। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाश में विचरता था तथा संसार का कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था। इस प्रकार तप के प्रभाव से मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मों से ही नष्ट भी हो गया। फिर मैं धैर्य धारण करके उसके लिए चिंता नहीं करता हूं। जिस समय मैं देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय उसकी सहायता के लिए आए हुए भगवान हरि के मैंने दर्शन किए थे। वे प्रभु नारायण, वैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिश्मश्रु और संपूर्ण भूतों के पिता में हैं। भगवान, अवश्य अब भी मेरी तपस्या का कोई अंश बचा हुआ है, तो मैं आपसे कर्म फल के विषय में प्रश्न करने की इच्छा रखता हूँ।
कृपया ये बताइए कि किस उत्तम फल को पाकर जीव अजर अमर हो जाता है तथा जिस कर्म या ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान शुक्राचार्य और वृतासुर में ये बातें चल ही रही थी कि वहाँ महामुनि सनत कुमार जी उनके संशय को दूर करने के लिए पधारे। शुक्राचार्य और दानवराज वृत्र ने उनका पूजन किया और वह एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तो महर्षि शुक्र ने कहा, भगवान, इन दानवराज को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। ये सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, दैत्य प्रवर, भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य सुनिए। देखिए, ये सारा जगत उन्हीं में स्थित है। वे ही समस्त भूतों की रचना करते हैं, वे ही परले काल आने पर उसका संहार करते हैं और वे ही कल्पांतर के आरंभ में उनकी पुनः सृष्टि करते हैं। समस्त भूत उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान द्वारा अथवा तपस्या या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता। वे तो इंद्रियों के निग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो बाह्य और आभ्यंतर कर्मों में प्रवृत्त होकर बुद्धि से निष्काम भाव द्वारा मन को शुद्ध करता है, वह अनंत सुख को प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा जीव की शुद्धि सैकड़ों जन्म में हो पाती है, किंतु कोई जीव महान प्रयत्न करके एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। भगवान नारायण आदि अंत से रहित हैं और वे ही समस्त चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे विश्व का संहार करने वाले, सबके नियामक और शुद्ध चिद्रूप हैं। वे ही समस्त भूतों में क्षर और अक्षर रूप से भी रहते हैं। पृथ्वी उनके कारण चरण हैं, सर्गलोक मस्तक है, दिशाएं भुजा है, आकाश कान है, सूर्य नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, मैं तत्व बुद्धि है और जल रस इंद्रियां हैं। संपूर्ण ग्रह उनके भ्रकटियों में स्थित है और नक्षत्र समूह नेत्रों के तेज से प्रकट हुआ है। सत्य रज तम तीनों गुण नारायण स्वरूप है। संपूर्ण आश्रमों के और जप आदि कर्मों के फल भी वे ही हैं तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्म त्याग रूप संन्यास के फल हैं। वेद मंत्र उन्हीं के रोम हैं, प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेकों मुख हैं, वे ही हृदय में आश्रित धर्म, आत्म दर्शन रूप परम धर्म, तप और सत्य असत स्वरूप हैं। वे ही श्रुति शास्त्र यज्ञ पात्र और 16 ऋत्विज्ञ हैं तथा वे ही प्रजापति विष्णु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं। जिससे मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुलती है उसी समय उनका साक्षात्कार होता है। जगत की उत्पत्ति से लेकर परले पर्यंत एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्प तक जीव स्थावर जंगम योनियों में आते जाते रहते हैं। यदि 1 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और 1 कोस गहरी सहस्त्रों अगाध बावड़ियाँ हों और उनमें से बाल के अग्रभाग द्वारा एक दिन में केवल 1 ही बूंद जल निकाला जाए तो उन सब के सूखने में जितना समय लगेगा उतना ही समय प्रजा के उत्पत्ति परले रूप एक काल में लगता है। जीव अज्ञान के कारण ही अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति शुद्ध चित्त से ब्रह्म अनुसंधान करते हुए वह उस शुद्ध चिन्ह मात्र भाव स्वरूप परम गति को प्राप्त कर लेता है और उनके द्वारा उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म और अत्यंत दुष्प्राप्य है। महाबली दैत्यराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया। तो वृतासुर ने कहा, भगवान, मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। आप मुझे किसी प्रकार का विषाद नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ। महर्षि, ये अनंत महातेजस्वी विष्णु का ही प्रबल चक्र चल रहा है। इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टियों की प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी से ये सारा जगत स्थित है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, सनत कुमार जी ने वृतासुर के आगे जिनका निरूपण किया था वे भगवान विष्णु ये श्री कृष्णचंद्र ही है ना? तब भीष्म जी बोले, मूल में स्थित जो भगवान देवादि देव हैं
वे अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रचते हैं। इन श्री कृष्ण को उनके अष्टमान से उत्पन्न हुए समझो, किंतु ये अपने अष्टमान से ही तीनों लोगों को राज देते हैं। ये अविनाशी भगवान महान शक्तिमान और सबके अधीश्वर हैं। कल्प का अंत होने पर वे जल पर शयन करते हैं। वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सत्ता स्फूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी इस श्री कृष्ण रूप से लोगों में विचर रहे हैं, किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि में बंधे हुए नहीं हैं और अपने ही में स्थित इस अनेक प्रकार के संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अतुलित तेजस्वी वृतासुर की धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अतिरिक्त विज्ञान और विष्णु भक्ति भी धन्यवाद के योग्य है। भरत श्रेष्ठ, ऐसे प्रभावशाली वृत्र को इंद्र ने किस प्रकार मारा था और उन दोनों का युद्ध किस प्रकार हुआ था, ये प्रसंग सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी बोले, राजन, पुराने समय की बात है। देवराज इंद्र रथ पर सवार होकर देवताओं को साथ लिए वृतासुर से युद्ध करने के लिए चले। उन्होंने अपने सामने पर्वत के समान विशालकाय वृत्र को खड़ा देखा। वे 500 योजन ऊंचा और 300 योजन मोटा था। वृतासुर का ऐसा विशाल डीडोल, जो त्रिलोकी के लिए भी दुर्जय था, देखकर देवता लोग डर गए और बहुत ही घबराने लगे। ये देखकर इंद्र की जांघें भी सुन्न पड़ गई। आखिर युद्ध ठानी गया और दोनों ओर से रणवाद्यों का भीषण नाद होने लगा। देवराज इंद्र और वृतासुर की बड़ी कड़ी मुठभेड़ हुई तथा सारा भूमंडल देवता और असुरों की सेनाओं से ऐसे तलवार, पट्टिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, मुदगर, तरह तरह की शिला, धनुष, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और अग्नि की ज्वालाओं से छा गया। उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध और गंधर्व लोग विमानों पर चढ़कर वहां पर आ गए। धर्मात्मा वृत्र आकाश में चढ़कर इंद्र पर पत्थर बरसाने लगा। इससे देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ और उन्हें सब ओर से बाण बरसाकर उनके पत्थरों की वर्षा बंद कर दी। किंतु महाबली वृत्र बड़ा मायावी भी था। उसने माया युद्ध करके इंद्र को मुंह में डाल दिया। इससे इंद्र मूर्छित हो गए। तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा उन्हें सचेत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, देवराज, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ दैत्य और असुरों का संहार करने वाले और त्रिलोकी के बल से संपन्न हो, फिर इस प्रकार विवाद में क्यों पड़े हो? देखो, तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य और समस्त महर्षिगण खड़े हुए हैं। अतः तुम सावधान होकर शत्रु का संहार करो। तब भीष्म जी कहते हैं, जब महात्मा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार इंद्र को सावधान किया तो उनके शरीर में बड़ा बल आ गया। उन्हें बुद्धिपूर्वक महायोग से संपन्न होकर वृत्त की सारी माया नष्ट कर दी। तब बृहस्पति जी तथा दूसरे महर्षियों ने वृतासुर का प्रकर्म देखकर महादेव जी के पास जाकर उनका नाश करने के लिए प्रार्थना की। इस पर जगतपति भगवान शंकर के तेज ने भीषण ज्वर होकर वृतासुर के शरीर में प्रवेश किया और विश्व की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु इंद्र के वज्र में विराजमान हुए। फिर महामति बृहस्पति जी, परम तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा अन्य सब महर्षियों ने इंद्र के पास जाकर एकाग्रचित्त होकर कहा, दैत्यराज, वृत्त का वध कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वर, इस वृतासुर ने बल प्राप्ति के लिए ही 60,000 वर्ष तक तप किया था और तब इसे ब्रह्मा जी ने वर दिया था। उन्होंने इसे योगियों की सी शक्ति, अद्भुत मायावीपन, महान पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया है। लो, मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इस समय ये ज्वर के कारण बहुत व्यग्र हो रहा है। ऐसी अवस्था में ही तुम वज्र से इसे मार डालो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैं आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्य को मार डालूंगा। राजन, जब वृतासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया तो देवता और ऋषियों में बड़ी हर्ष ध्वनि होने लगी। इधर तीव्र ज्वर से तपे हुए महादैत्य वृत्र ने भी झुमाई लेते हुए बड़ी आमुनिशी गर्जना की। झुमाई लेते ही इंद्र ने उस पर वज्र छोड़ा
उस कालाग्नि के समान परम तेजस्वी वज्र ने उसे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। बस देवता लोग सब ओर से हर्षनाद करने लगे। इस प्रकार वृत्र को मरा देखकर परम यशस्वी इंद्र ने विष्णु तेज से व्याप्त वज्र को लिए हुए स्वर्ग में प्रवेश किया। कुरुश्रेष्ठ, इसी समय वृत्त के मृत देह से महाभयानी ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। वे देवराज इंद्र को खोजने लगी। देवराज स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उन्हें पकड़कर ब्रह्म हत्या उनके शीर में प्रवेश कर गई। ब्रह्म हत्या के डर से घबराकर इंद्र कमल नाल में घुस गए और बहुत वर्षों तक वहीं छिपे रहे। इंद्र ने उन्हें दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह उनसे अपना पिंड नहीं छुड़ा सके। तब वह पिता में ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपनी मधुर वाणी से ब्रह्म हत्या को शांत किया और फिर उनसे कहा, कल्याणी, ये देवराज हैं, तू इसे छोड़ दे। मेरा इतना प्रिय कर और बता, मैं तेरा क्या काम करूं, तो क्या चाहती है। तो ब्रह्महत्या ने कहा, आप त्रिलोकी के कर्ता और तीनों लोकों में सम्मानित हैं। जब आप प्रसन्न हैं तो मैं अपनी सभी कामना पूर्ण हुई समझती हूँ। आप ही ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए धर्म की मर्यादा बांधी है। यह नियम आपका ही बनाया हुआ है कि जो ब्राह्मण का वध करे उसे ब्रह्म हत्या लगेगी, किंतु अब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इंद्र को छोड़ देती हूँ। आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए स्थान निश्चित करता हूँ। फिर उन्होंने उपाय द्वारा ब्रह्म हत्या को इंद्र से दूर किया। उस समय उनके स्मरण करते ही वहाँ अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवान, मुझे क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्म हत्या के कई विभाग करता हूँ। इनमें से एक चतुर्थांश तुम ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभु ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु मुझसे इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी, इतना मैं जानना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, यदि किसी स्थान पर प्रज्वलित अवस्था में तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञानवश बीज, औषधि या रसों से तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या उसमें प्रवेश कर जाएगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर अग्नि ने उनकी बात मान ली और ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग उसमें प्रवेश किया। इसके पश्चात पितामह ने वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कही। इस पर वे कहने लगे, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से हम ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश को ग्रहण कर लेंगे, किंतु आप इससे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। तो ब्रह्मा जी बोले, जो पुरुष पुण्य तिथियों पर वृक्ष आदि को काटेगा, ये उसी के पीछे लग जाएंगी। तथा वृक्ष आदि ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उनका यथावत पूजन करके अपने अपने स्थान को चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उनसे मधुरवाणी में कहा, सुंदरियों, ये ब्रह्महत्या इंद्र के पास आई है, सो मेरे कहने से इसका चतुर्थांश तुम ग्रहण कर लो। तो अप्सराओं ने कहा, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, तुम निश्चिंत रहो, जो पुरुष अपवित्र अवस्था में स्त्री के साथ संग करेगा उसके पास ये चली जाएगी। ये सब अप्सराएं ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगी। इसके बाद लोक विधाता ब्रह्मा ने जल के लिए संकल्प किया। तुरंत ही जल देवता उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी का प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, हम उपस्थित हैं, कहिए क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा ने कहा, देखो, यह ब्रह्महत्या वृत्त के शीश से निकलकर इंद्र के पास आई है, सो मेरी आज्ञा से इसका 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप जैसा कहते हैं हमें स्वीकार है, किंतु इससे हमारे निस्तार का समय भी तो निश्चित कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से जल में थूक, खंगार या मल मूत्र डालेगा, तुम्हें छोड़कर वह उसी पर चली जाएगी, उसी में रहने लगेगी। तब विक्रम जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को छोड़कर ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के बताए हुए भिन्न भिन्न स्थानों में चली गई। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज, इस तरह देवराज शक्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक वृतासुर का वध किया था,
जो लोग पुण्यतिथियों पर ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा को सुनावेंगे उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें वृत्तासुर के प्रसंग में ये इंद्र का अद्भुत चरित्र सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?